वेलकम टू यू। आज का जो सेशन है हम उस पे बात करने वाले हैं वीलैन के ऊपर। वीलैन मतलब वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वर्चुअल एरिया लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे हम ये समझ पाते हैं कि कैसे हम लोग एक ही आईपी पर पूरा का पूरा कैंपस कम्युनिकेट करा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कि एलटीसी में इस समय 200 लोग हैं, अगर वो सारे के सारे चेक करें व्हाट इज माई आईपी, ठीक है ना, तो क्या होगा अगर मैं ये कोई भी कंप्यूटर हो उससे अगर मैं यहाँ के नेटवर्क से जुड़ा हूँ और मैं वहाँ पर अगर ये चेक करूँ कि व्हाट इज द माई आईपी, आपको क्या दिखाई देगा। तो उसमें अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अपने कंप्यूटर का कोई भी आईपी फाइंड आउट करना है तो कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। व्हाट इज माई आईपी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आपके स्क्रीन पे एक आईपी आएगा, चेक कर लीजिए ये आपका आप में आईपी है। दिस इज द आईपी ऑफ एलटीसी। पूरे एलटीसी में आप किसी भी मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप चले जाओ, यहाँ जितने भी लैब हैं सब पे अगर एक कमांड फायर करोगे व्हाट इज माई आईपी, तो सब पे एक ही आईपी दिखाई देगा, 117.23। इसे हम बोलते हैं पब्लिक आईपी। यानी ये जो आईपी है हमारे एलटीटीसी कैंपस, क्योंकि आईपी की संख्या लिमिट है और करोड़ों लोग इंटरनेट कर रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो एक तरीका ढूंढा गया जिसको हम लोग वीलैन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये मेरा पूरा कैंपस है, सपोज करो ये एलटीटीसी कैंपस है, आपका कॉलेज कैंपस है। तो मैं यहाँ पे नो डाउट कि मैं राउटर लगाऊंगा, कस्टमर एज राउटर लगाऊंगा, और एक कस्टमर एज राउटर हमारा प्रोवाइडर एज राउटर से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आईपी है, यहाँ पे एक आईपी आएगा, जैसा कि भी आप देख पा रहे हैं ये 117 वाला जो सीरीज है वो यहाँ का आईपी है। दिस इज द पब्लिक आईपी। ठीक है, लेकिन कैंपस के अंदर अगर मैं चेक करने की कोशिश करूं, दोबारा से आते, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं अपने यहाँ पे तो सीएमडी कमांड में जाए, अगर मेरे रियल जो लोकल कंप्यूटर है उसका चेक करूं तो कमांड होती है आईपी कॉन्फिग, और मैं एंटर प्रेस करूं तो ये मेरा जो कंप्यूटर है उसका आईपी बता रहा है 10.10.197। ठीक है, ये आईपी आपका अपना आईपी है। इस आईपी को डालने के लिए हमें किसी भी बाहरी सदस्य की जरूरत नहीं होती, आप अपने आप से कोई भी आईपी कैंपस के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए खरीदने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था और इस कैंपस में आप जैसे हमने यहाँ पे देख पाएंगे कि हम लोग कितना जोड़ रखा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे /16 है, तो खुद ही समझ सकते हो कि एलटीटीसी के अंदर मैं कितने कंप्यूटर जोड़ सकता हूँ। 2 की पावर 32 याद होगा, -16 जो भी वैल्यू आती थी -2 करके वो सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने आता था। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास आईपी हमने जो हमें मिला है, क्योंकि एक ही आईपी मिला है, तो ये जो पब्लिक आईपी है जो दुनिया से आपने खरीद के अपने कैंपस में लगाया, और अपने कैंपस के अंदर जो आपने आईपी बनाया, इन दोनों को सिंक्रोनाइज कैसे करोगे, इस चीज को करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वी लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, इसको बनाते हैं वी लैन। मतलब लैन का मतलब मैंने पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा से आता हूँ। लैन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, राउटर का, कस्टमर इज राउटर का एक पोर्ट जितनी भी दूरी तक जाए, ऑल आर द सेम वी लैन, ऑल आर द सेम लैन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस चीज को मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से बनाता हूँ। ये आपका तो मेन राउटर हो गया समझने के लिए। और मान लीजिए कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, मैं जॉब वर्ड फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको कमांड ढूंढना ना पड़े। तो अब मैं यहाँ पे राउटर को हम स्विच से जोड़ेंगे, और हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में मान लो दो डिपार्टमेंट हैं, एक अकाउंट डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, या कोई और डिपार्टमेंट आप मान सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मुझे जोड़ना हो तो मैं अभी क्या था कि मैंने अभी तक ये बताया होगा कि ये जो आपका अकाउंट है राउट स्विच के अंदर आप कहीं भी केबल लगा सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है अगर आपने बीलाइन कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है। लेकिन अब आप एक नया कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हो, अपना आईपी, जिसके लिए आपको बाहर की दुनिया से परमिशन नहीं लेनी है, खुद खरीदना है, एक ही आईपी से पूरे सबको कम्युनिकेट कराना है। तो फिर मैं अपने कैंपस के अंदर का डिजाइन खुद करूंगा।
तो मैंने यहाँ दो, यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा एक लाइन कहलाएगा, राउटर का एक पोर्ट लाइन कहलाएगा। लेकिन अपने लाइन के अंदर मैं अकाउंट डिपार्टमेंट अलग बना दूं, सेल्स डिपार्टमेंट अलग बना दूं, आपके कॉलेज में हॉस्टल होगा उसको अलग बना दें, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट अलग है, तो मुझे अब सब पे नज़र भी रखनी है, ठीक है। तो अगर कोई इंटरनेट कर रहा है और मैं उस एरिया का इंचार्ज हूँ, तो मुझे इस बात की पक्की जानकारी होनी चाहिए कि जो इंटरनेट किया जा रहा है कि वो हमारे किस हॉस्टल में करके कर रहा है, कौन सी बिल्डिंग में बैठ के कर रहा है, ये चीज़ मैनेजर तो कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो भी डिपार्टमेंट है लैन के अंदर मैं छोटा छोटा लैन अपने हिसाब से बनाऊंगा। तो उनको बोलूंगा मैं, अब ये लैन तो एक ही था, लेकिन लोकल लेवल पर मैंने और भी जो भी डिपार्टमेंट है उनको भी छोटे छोटे कैटेगराइज कर दिया। दिस इज बी लैन, ठीक है ना। तो मैं इसको एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम लोग इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, एक पैकेट ट्रेसर फ्रेश खोल लेता हूँ। और मैंने भी एक जॉब एड शेयर किया है, ये आपका जॉब एड है, मैं इसको बनाऊंगा। इसको पहले बता देता हूँ मैंने इसमें क्या किया है कि समझाने के लिए। इसमें एक राउटर है, राउटर से मैंने कैंपस के अंदर स्विच लगाए। एक स्विच से दूसरा स्विच लगा सकते हैं, तीसरा स्विच लगा सकते हैं, सारे स्विच लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि एक स्विच के अंदर मेरे पास में 24 पोर्ट होते हैं। आप चाहो तो ये पूरा स्विच केवल अकाउंट के लिए डेडिकेटेड कर दूं, या 24 पोर्ट के अंदर कुछ पोर्ट मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में केवल लगाऊं तो अकाउंट वाला बंदा हो जाए। मान लो 1 से 12 हमने जोड़ दिया अकाउंट के लिए तो अकाउंट हो जाए, फिर 13 से 20 जोड़ दिया सेल्स के लिए तो सेल्स हो जाए। ये आप प्लानिंग करते हैं, मतलब मैं प्लानिंग करूंगा, ये जो प्लानिंग कौन करेगा, मैं करूंगा। इसके लिए आपको बाहर से परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको प्रैक्टिकली यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ डायरेक्ट, ताकि टाइम बचे। ये मैं पैकेट ट्रेसर यूज कर रहा हूँ। तो मैं कॉलेज कैंपस में आपको छोटा छोटा डिपार्टमेंट बनाना है, तो सबसे पहले नो डाउट एक राउटर की जरूरत पड़ेगी। एक राउटर आपने लिया और लगा लिया। कैंपस के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ना है, तो मुझे स्विचेस लगाने पड़ेंगे। स्विच लिए, एक स्विच भी लगा सकते हैं, दो भी, एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा स्विच से तीसरा स्विच आप लगा सकते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल अभी दो ही स्विच रख रहा हूँ। और कुछ कंप्यूटर ऐसे होंगे अकाउंट डिपार्टमेंट से संबंधित होंगे, इनको एक साथ रख लेते हैं। हो सकता है कि कुछ कंप्यूटर जो है स्विच 0 से जुड़े हों अकाउंट डिपार्टमेंट के, और कुछ कंप्यूटर आपके स्विच 1 से जुड़े हों सेल डिपार्टमेंट से, ठीक है ना। उसी तरह से कुछ कंप्यूटर हमारा सेल्स से आ जाए और ये हम सेल्स से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमने जोड़, अब हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग ये करेंगे, पहली बात तो आपको राउटर से स्विच में, एक मेन स्विच में केबल तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैं स्विच लूंगा एक केबल, और राउटर और स्विच दो डिफरेंट डिवाइस है, स्ट्रेट केबल लगेगा। फास्ट इथरनेट पे जाएंगे, कोई भी एक पोर्ट पे जोड़ सकते हैं, मैंने 0 1 पे जोड़ लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। और मान लीजिए जो आईपी आपने परचेज किया है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैंने आईपी परचेज किया है, अ, जो भी नेटवर्क आईडी है मैं यहाँ लिख देता हूँ, 192.168.1.0/24। ये हमने परचेज किया, ठीक है। उसके बाद हम आपका यहाँ पे, अब जो ये तो हमने खरीदा आईपी, लेकिन यहाँ पे जो हम डिपार्टमेंट है वो आप बना रहे हो। तो ये मैं ये वाला डिपार्टमेंट में अकाउंट मान लेता हूँ, ये अकाउंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। और अकाउंट को मैं बोलूंगा बी लैन अकाउंट, क्योंकि लैन के अंदर मैं छोटा सा एक कैटेगरी बना रहा हूँ। और जब भी बीएलएन अकाउंट बनाओगे तो इसकी भी कोई ना कोई एक आईपी आपको अपने आप से डिसाइड करना है। तो मैं डिसाइड कर लेता हूँ 10.0.0, कोई भी ले सकते हो, कोई मना नहीं है, आपको कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक जो हम स्विच में केबल लगा रहे थे वो किसी भी पोर्ट पे लगा रहे थे, तो अब हमें पोर्ट किसी भी पोर्ट पे नहीं लगाना। अब मुझे इसके 24 पोर्ट है, तो मुझे अभी बात का डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने पोर्ट पे मैं अकाउंट को जोड़ूंगा, कितने पोर्ट को मैं सेल से जोड़ूंगा, कितने को मैं फ्री रखूंगा। तो मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ जुड़ा होगा, 2 नंबर इससे जुड़ जाएगा, तो 3 से लिख देता हूँ यहाँ पे। 3 से लेकर 10 नंबर में अगर मैं केबल लगाऊं, वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो अकाउंट के हो जाएंगे, ठीक है। ये भी होगा। तो जो व्यवस्था मैंने इस पिच के लिए किया है वही व्यवस्था मैं इधर के अकाउंट के लिए भी करूंगा ही इनमें। और सेम हमारा जो है यहाँ सेल्स के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ,
ठीक है ना, सेल्स भी करना। और इसका जो पोर्ट है सेल्स के लिए, मैं पोर्ट नंबर 11 से 20 कर देता हूँ, क्योंकि टोटल 24 पोर्ट है, तो मैं इतना डिफाइन कर देता हूँ। ये दोनों सेल्स के बीच में लिख देता हूँ, टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब हमने प्लानिंग कर ली, अब मुझे केबलिंग करनी है एज पर आवर प्लानिंग। तो मैं पहले स्विच से स्विच जोड़ूंगा, दोनों सेम डिवाइस है, क्रॉस ओवर केबल लगेगा। स्विच के 0 2 पे जोड़ लेते हैं, और इधर भी हम 0 2 पे लगा देते हैं, राइट। ठीक है, केबल लिया हमने, कंप्यूटर के जीरो जोड़ते हैं, यहाँ पे भी हम 3 पे लगा देते हैं, और लास्ट वाले पे लगा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। लास्ट हमने 10, आप कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि आप 3 से 10 का सारा बना रहे हो। मैंने 10 नंबर पे लगा दिया। फिर मैं यहाँ पे 11 नंबर से, और फिर यहाँ पे हम 20 नंबर पे जोड़ देते हैं। ये हो गया बीच वाले का। सेम इधर वाले जो कंप्यूटर्स हैं वहाँ भी ऐसे ही करेंगे जैसे कि बाकी में प्लानिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम 3 नंबर यहाँ लगा देते हैं, ये अकाउंट के कंप्यूटर्स हैं। और ये हमारा 10 नंबर है, इसको भी मैंने अकाउंट बना लिया, तो इसको भी काउंट कर देते हैं। ये हमारा 11 नंबर हो गया। और फिर उसके बाद आपका 20 नंबर हो गया, यहाँ पे हमने लगा दिए। ठीक है ना, तो अभी तो ये हमने एज पर प्लानिंग कर लिया, मतलब मेन लाइन हमारा एक था, उसके अंदर मैंने छोटा छोटा ये लाइन अकाउंट का एक साथ बना दिया, सेल्स का एक साथ बना दिया। ऐसे आप कितने भी बना सकते हो। अब इनमें चूंकि आपने अलग अलग आईपी सेलेक्ट किया है, तो इनके आईपी भी अलग अलग डालने पड़ेंगे। तो मैं सारे कंप्यूटर में बिना देर के आईपी डाल देता हूँ। इसमें क्लिक किया डेस्कटॉप पे, अब इस पे जो आईपी है 10 के हम सीरीज में डालेंगे। 10.0.0.1 को मैं गेटवे रख लेता हूँ, क्योंकि जब भी हम लाइन बनाएंगे तो एक गेटवे होगा। कितना भी बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, कितना भी बड़ा कॉलेज बनाएंगे, कितना बड़ा घर बनाएंगे, घर से बाहर निकलने आने का तो रास्ता रखना ही पड़ता है हमें। ठीक है ना, तो यहाँ उसको गेटवे बोलते हैं, तो मैं यहाँ 1 को गेटवे रख लेता हूँ। और सबनेट आ गया, सॉरी, और 0.0.1, ठीक है ना। ठीक है, जितने भी अकाउंट वाले हैं उसमें कर देते हैं। दूसरा यहाँ पे है, इसमें आपने 2 दे दिया है, इसमें आप 3 दे दीजिए। इस साइड में आ जाइए, इधर आपने 4 देने हैं, 4 दे दीजिए। और इस वाले को 5 दे दीजिए। कोई भी दे सकते हैं, क्योंकि 8 का तो बस, हाँ, नेटवर्क आईडी वही होना चाहिए। ठीक है, अकाउंट का हो गया। उसी तरह से सेल्स वाले का जो आईपी है, ये दूसरा नेटवर्क बनाया, दूसरा लाइन होगा, तो 20 से शुरू कर देते हैं। और इसमें हम सेल्स में 20 का सीरीज बना देते हैं। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, ये हम इसको गेटवे बना देते हैं, 2 से शुरू कर देते हैं यहाँ भी। ठीक है, इस आईपी के लिए खरीदने की जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से कोई भी आईपी डाल सकते हैं। ठीक है, 3 हो गया, 8 पे 1। और आपका ये नेक्स्ट है आपका 3454 डाल दें। और एक लास्ट है आपका, इसको भी हम यहाँ पे कर देंगे, 5 कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको आईपी दे देते हैं। सारे कंप्यूटर के पास ले जाएंगे, जो आपने प्लानिंग किया है उस प्लानिंग के अनुसार आपने सभी को आईपी दे दिया, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें हम 20 का दे दिया। ठीक है, अब यहाँ अगर हम माउज ले जाएं, तो अभी आप देखेंगे सब बी लैन 1 है, क्योंकि मैंने कोई बी लैन नहीं बनाया था। तो बाई डिफॉल्ट 24 के 24 पोर्ट बी लैन 1 कहलाते थे, यानी बी लैन नहीं है, मतलब एक ही ग्रुप है। अब हमने 2 बी लैन बना लिए। ठीक है ना, बी लैन हमने क्या क्या बनाए, 10 बनाए, और हमने इसको 10 लिख देते हैं, अकाउंट वाले को आईडी लिखना पड़ेगा बी लैन 10। ठीक है, और दूसरा हमारा जो है बी लैन जो है सेल को 20 कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी ये है, इस पे हम पहले, सबसे पहले तो राउटर को जिंदा करें, ये रेड है, तो इस पे जो मेन आईपी वो तो डालना ही डालना है। क्लिक किया, सीएलआई मोड में गए, पहली बार जब कहता है तो नया से नो लिखना होता है। इनेबल, ये काम आप लोगों को अब तो नॉर्मल हो गया है, ऑन पी कर दिया आपने। फिर INT, एफ ए 0/1 कर दिया।
अब इस पे जो आईपी ऐड है जो आपने खरीदा वो डालो। आपने जो खरीदा 192.168.1.1 कर लेंगे, नेटवर्क है +24 है तो हम ये डाल देते हैं। क्योंकि अगर आप माउस ले जाओगे तब इस पे 01 पे या 00 पे कोई आईपी नहीं शो होगा, लेकिन जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा इस पे आईपी आ जाएगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। पावर सप्लाई ऑन करना होता है, नो सेट कर दिया, जो भी काम करें डू राइट करें और एग्जिट कर दें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट काम है हमारे पास में, जो नेक्स्ट काम है हमारे पास में कि हमारा ये जो राउटर, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं स्विच के अंदर आता हूँ। जो वीलैन बनाना कितना आसान है, क्लिक करेंगे, हर एक स्विच पे जाके करना पड़ेगा। हम स्विच पे बनाते हैं और हम जाके हम सारे जगह लगाते हैं। तो मैं CLI मोड में यहाँ भी उसी तरह से जाएगा। जैसे ये देखोगे ना, स्विच के अंदर एक पोर्ट लगा हुआ है, कंसोल पोर्ट, देखा है आपने? अभी जाके देखो, इसमें स्विच के अंदर कंसोल पोर्ट है, उधर देखो जहाँ पे वो, बस केबल टच नहीं करना, नीचे के देखो, ये वाला, हाँ वो कंसोल पोर्ट है। दो लगे कंसोल, एक एडमिन पोर्ट। ठीक है ना, बैठो। जब माउस पे ले जाओगे ना इसमें, तो इसमें दो पोर्ट मिलेंगे, एक आपके कंसोल पोर्ट मिलेंगे और दूसरा आपका RS-232। ठीक है, तो वो जैसे स्विच को कॉन्फ़िगर करना है तो कंप्यूटर लैपटॉप उस केबल से हम यहाँ पे लगा देते हैं, बस हो जाता है, उसके को मॉनिटर कीबोर्ड नहीं होता। यहाँ क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा, इनेबल कॉन्टी कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब मैं VLAN बनाऊंगा, तो VLAN बनाना बहुत आसान है, VLAN 10। ठीक है, 10 किस लिए बनाया आपने, उसका नाम अकाउंट रख दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, कोई ना कोई डिजिट रख के ही बनाते हैं। आपके कॉलेज में परीक्षाएं होती हैं, आपका नाम इंपॉर्टेंट नहीं, आपका रोल नंबर इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरह से हम कोई काम करते हैं तो उसका डिजिट इंपॉर्टेंट होता है। तो VLAN 10 इज इम्पोर्टेंट, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम रखने से हमें फायदा होता है कि ये 10 है क्या, नहीं तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे VLAN बनेंगे। ठीक है, डू राइट कर सकते हो, मतलब सेव कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे आप देखना 2 VLAN बन गए। ठीक है ना, अभी VLAN कोई आया नहीं है, VLAN इसमें बना हुआ है। एक एक चेक भी कर सकते हो, एक कमांड होती है डू शो VLAN। अगर मैं इसे फायर करूं तो यहाँ देखना, आपके स्क्रीन पे जैसे मैंने फायर किया तो आप देखोगे कि ये VLAN 1 है जिसमें सभी के सभी 24 पोर्ट है। ठीक है ना, उसके बाद 10 हमने बनाया, अकाउंट आ गया, ये पहले नहीं था, अभी सेल्स का नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, ये अकाउंट दो बनाने हैं, 10 और 20। 10 के अंदर हमें 3 नंबर से लेके 10 नंबर की एंट्री करनी है, और 11 से लेके 20 की हमें 20 पे करनी है, ये काम है। ये जो बाकी है जो दूसरे पे करना, हाँ दूसरे पे करना है। अब वो तुम्हारे सामने करके दिखा रहा हूँ कैसे। दोबारा आगे, अब मैं बनाऊंगा VLAN 20। ठीक है, इसका नाम रख दो सेल्स। ठीक है, या कोई बात नहीं, और इसको भी डू राइट कर दो, एग्जिट कर दो। ठीक है, 2 VLAN बन गया। अगर चेक करोगे ना तो अब दोनों दिखेंगे, 200 VLAN। ठीक है, मैं बाहर करता हूँ, देखो इसमें अब दोनों आ गए ना, सेल्स भी आ गया। अब हमारा टारगेट है कि जो स्विच है उसका पोर्ट नंबर 3 से लेकर 10 तक उसमें आ जाए और उसका बाकी वाले का उसमें आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब इंस्ट्रक्शन दूंगा, बाहर आ जाओ यहाँ पे। अगर मैं INT या फिर 0/3 लिखता तो मैं केवल एक पोर्ट में जाता, लेकिन मुझे केवल एक पोर्ट में नहीं जाना है, मेरे पास जो पोर्ट की संख्या है वो 3 से लेके 10 तक एक साथ करने हैं सारे। ठीक है ना, तो अभी मैं जो INT अगर F0/3 लिखता तो उसमें क्या होता कि मैं केवल एक ही पोर्ट पे जाता। ठीक है ना, इधर देखिए, एक ही पोर्ट पे जाता, लेकिन अब मुझे एक साथ कितने पोर्ट पे करने हैं, 3 से लेके 10 तक करने हैं। तो मैं इसको INT रेंज लिखूंगा, ताकि सब पे अलग अलग कमांड दूंगा तो इतनी बार कमांड देना पड़ेगा। तो या फिर 0/3 लिख के हाइफन लगा के 10 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ऐसे मारो ये पूरा रेंज आ जाएगा। इनवैलिड, नहीं नहीं, कुछ कर INT रेंज RANG, इसमें स्पेस होना चाहिए। ठीक है, उल्टा लिख दिया, INT रेंज, फिर वहां से वहां होना चाहिए। ठीक है ना,
INTFA हाँ हाँ, वो मैं उल्ट फिर से वही टाइप हो रहा है। INT, ठीक है ना, R करोगे रेंज आ जाएगा। फिर FA 0/3 से लेके 10 तक रेंज पहले लिखना, फिर उसको करना है इंटर। 3 से 10 हो गया। अब इसको लिखूंगा हेयर स्विच, तुम्हारा जो मोड है स्विच पोर्ट मोड, 220। हाँ 10, दिस इज अ 10, स्विच पोर्ट मोड 10 कर दूंगा इसको। पहले पहले हाँ, इसमें थोड़ा लिखने में गलत हो रहा है, फिर से लिख देता हूँ। स्विच पोर्ट, W, स्विच पोर्ट स्पेलिंग में देखना कहीं ना कहीं गलती हुआ होगा, इस वजह से गड़बड़ हुई ना। मोड VLAN 10, या 10 भी लिख सकते हो। कोई अगर कोई कमांड तुम्हें याद ना हो तो खाली क्वेश्चन मार्क मार दो, ठीक है, तो ये अपने आप आ जाता है एक्सेस 10, तो इसमें वी मोड 10, VLAN 10 करना आपको। तो मैंने कोई नीच में दे रखा है मैंने, इसलिए लिख लेता हूँ, कमांड याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सेस VLAN 10, ठीक है, एक्सेस, इसलिए मैंने आपको ये लिखा था स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है ना, VLAN 10, क्या था इसमें, स्विच पोर्ट मोड नहीं लिखना है, मैंने मोड लिख रखा है क्या। ठीक है, डू राइट, जैसे मैं करूंगा। और इसमें अगर जाओगे ना, तो अब यहाँ माउस ले जाओगे तो देखो क्या हुआ, चेंज हो गया। ऐसे ही बाहर आ जाओ। अब हम फिर एग्जिट करेंगे, फिर उसके बाद स्विच पोर्ट, अब हम अगले पोर्ट के लिए 20। रिबन से लेके 20, इसका हमें करना स्विच पोर्ट मोड VLAN 20। सर पहले वो 10 का वो क्या किया था? 1 से लेके 10 तक किया ना, 3 से लेके 10 तक किया ना मैंने। अच्छा। मैंने यो जो किया है, यहाँ यहाँ देखो ना, हमने क्या किया, पोर्ट नंबर 3 से 10 डिफाइंड किया है ना, तो मैंने 3 से 10 का किया ये, ठीक है। अब हमें आगे करना है 11 से 20, तो स्विच पोर्ट, नीचे आ जाओ पहले, चले जाओ। ये हमने 11 से 20 के लिए, तो यहाँ जो कमांड होगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ठीक है, डू राइट कर दिया और एग्जिट कर दिया। तो जैसे में आप देखोगे तो यहाँ पे जो तुम्हारा VLAN है हमारा, उसमें भी आ गया। अब पहले चूंकि एक ही VLAN था, पूरा कॉलेज में एक ही गेट था आने जाने का, तो आसानी से आदमी, अब क्या हो गया, कितने VLAN हो, एक VLAN, 2 VLAN, और एक खुद एक तीसरा वन। तो अब मुझे इनको भी डिफाइन करना पड़ेगा, ये जो रास्ते हैं ना, वो उनको स्विच पोर्ट उनसे निकालना पड़ेगा VLAN से बाहर। तो मैं INT या फिर 0/1 को पहले इसका मोड चेंज कर दूंगा, स्विच पोर्ट बोर्ड ट्रंक कर दूंगा। ट्रंक का मतलब होता है कि मेन गेटवे, डू राइट कर दिए, ठीक है। और फिर एग्जिट करके मैं 02 के लिए भी कर देता हूँ, क्योंकि 02 हमारा AB है ना, ट्रंक गेटवे, वरना ये कम्युनिकेट नहीं करेगा ये, ठीक है। तो इसमें भी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देते हैं, डू राइट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर अब मैं हम माउस ले जाऊं तो देख पाओगे कि इस वाले स्विच में पहला दूसरा ट्रंक मोड हो गया आने जाने के लिए, और जो आपका 3 से 10 है वो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब जो काम हमने यहाँ किया है वही काम हम इधर भी करेंगे। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इस स्विच को गया, एलाई मोड में गए, इनेबल क्वांटी, पहले क्या बनाएंगे, VLAN 10 बनाएंगे, ठीक है। नेम अकाउंट रख देंगे, एग्जिट कर देंगे, फिर VLAN 20 बनाएंगे। सेविंग भी कर लेना, मैं सेविंग नहीं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। इसको मैं इसका नाम हम सेल्स रख देते हैं, ठीक है, और इसको फिर हम एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। 2 VLAN बन गए, क्योंकि अभी इसमें सारा का सारा VLAN 1 है, ठीक है। अब मैं वही काम करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा मैं कि 3 से लेके 10 तक अकाउंट के लिए, तो INT रेंज या फिर 0/3 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। नहीं यार, तो लिखना पड़ेगा मुझे, इसका होगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, एग्जिट कर देते हैं। फिर मैं दूसरा INT रेंज 11 से लेके 20 तक कर देता हूँ, और मैं फिर इसको
स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 कर देता हूँ, डू राइट कर देता हूँ, ठीक है, और एग्जिट कर देता हूँ। ऐसे ही चाहो तो INT या फिर 0/1 से लेके दो दो पोर्ट इसके भी वो कर दो। क्या करोगे? ट्रंक मोड में, ठीक है ना। एक तो आपका ये वाला ट्रंक में आना चाहिए, और एक खाली है, कहीं आगे बढ़ाना हो तो एक नंबर से जोड़ सकते हो, जो भी जोड़ना चाहो, नहीं तो फिर बनाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक डू राइट। ये सारा काम हमने कर दिया, ठीक है। देखो मैं ये सारा कमांड किया ना, इसको मैं एग्जिट करके ना, इसको और एग्जिट करके अगर मैं यहाँ पे केवल WR लिख दूँ तो जितना किया तो सब सेव हो गया। डू राइट होता है वही काम है, ये भी चीज है। तो मैं अगर प्रिविलेज मोड में आके WR खाली लिख दूँ तो जो भी किया मैंने सेव हो गया। अब ये क्या होगा, इससे फायदा क्या हुआ, अब ये इस वाले से इस अकाउंट के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा, देखना। इस वाले अकाउंट से इस वाले अकाउंट के बीच में भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, इस सेल से इस सेल के बीच में हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस अकाउंट से अब सेल के बीच में नहीं होगा, क्योंकि हमने ग्रुप भी बना दी, क्योंकि अलग भी लाइन हो गए, अलग लाइन है। तो इन्हें आपस में करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, IVR जिसे बोलते हैं इंटर VLAN राउटिंग, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, या फिर हम नेट बोलते हैं। अभी हमने यहाँ LTTC में नेट किया हुआ है, तो बाहर के लोग, इसीलिए तुम्हारा IP10 का भी आ रहा होगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि मेन IP से जाते हुए। तो हम इसके कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि इन सभी के लिए हमने गेटवे बना रखे हैं। तो गेटवे जैसे पूरा एक हमारा कमरा है, हम जो बैठे हैं, तो ये इतने बड़े कैमरे में, कमरा तो एक ही है, लेकिन हमने ये बीच में दीवारें खड़ी कर दी, A बना दिया, B बना दिया, C बना दिया, केबिन हो गया ना। उसी तरह से सबका रास्ता तो एक ही है, तो उनका सब इंटरफेस बनाएंगे। अगर यहाँ माउस ले जाए तो यहाँ पे FA 0/1 है, लेकिन इन सबका भी गेटवे ही बनेगा, एक सब केबिन के माध्यम से। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, ऐसे करूंगा, इनेबल कॉन्टी INT या फिर A 0/1 डॉट, यहाँ ध्यान रखना है डॉट लिखना है, और जो VLAN बनाया है वहां इंटर मारोगे। जैसे इंटर मारोगे यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा, पहले 0/1 के एक और आ गया, सब इंटरफेस। अब इस पे IP देना है। तो जब आप सब इंटरफेस में कोई IP देना चाहोगे ना, IP ऐड आपने क्या बनाया, 10.0.0.1 सपोज करो, आपने गेटवे ही बनाया ना, सब में ही बनाया था गेटवे। अगर मैं मना कर देगा, कहेगा भाई तुम VLAN बना रहे हो, यानी अपने बिहाफ पे इन लोगों को इंटरनेट दे रहे हो, तो तुम्हें पहले कसम खानी पड़ेगी कि जो इंटरनेट दे रहे हो जिम्मेदारी थी, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो जिम्मेदारी मेरी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि नहीं, वो तो हमारे गेटवे बना रहे थे तो गेटवे, तो इसका है ना, इनके गेटवे हो गए ना। हाँ, पहले अब तो उसने बोला कि हाँ, पहले जिम्मेदारी अपनी। हाँ अब जानिए, तो हाँ, कसम खाना उसके लिए होता है, हाँ, कमांड होते हैं, इन कैप्सुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 10, VLAN 10 का 10। अब जो वही IP लिखोगे ले लेगा फट से ये, हम जैसे ले लेगा दूर राइट। डाटा को रैप कर देते हाँ ये अब डाटा कर भी, अब इसकी IP ले ली। हैं। अब इसी तरह से हम एग्जिट कर लेते हैं। अब हम INT या फिर 0/1.20 कर लेते हैं। सेम इसमें भी कसम खानी पड़ेगी, इस किसके लिए, 20 के लिए, और इसमें हमें IP देनी पड़ेगी 20 का, इनमें 20 का गेटवे किया ना हमने, डू राइट, डू राइट, हो गया। अब दोनों के गेटवे बन गए इसी कैमरे में। तो पहले दोनों यहाँ आएंगे, आपस में कर देंगे, बाहर जाएंगे तो नेटिंग का फायदा उठा के बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट हो जाएगा। अब इसमें देखो IP चाहे कुछ भी हो, सब कम्युनिकेट करेगा, अभी चलेगा, आ गया। ये सेल्स है और अकाउंट है, कर रहे हैं, अभी करेंगे भी, हो गया। अब एक बार कम्युनिकेशन हो गया, कहीं से फेल नजर नहीं जाएगा, सारे हो गए। तो VLAN है, VLAN की मदद से हम बड़े से बड़े कम्युनिकेशन एक ही IP पे पूरा एरिया हम दे देते हैं, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, हिम्मत नहीं पड़